ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में जिसमें मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही एक मास्टर कार्ड चूज करके रखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेक से मैंने कार्ड निकाला है। माता रानी की तरफ से ये डेक है और इस डेक के इस कार्ड में ये बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे इमोशनल इंसान इस टाइम बने हुए हैं जो जिसके सामने कोई थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लेता है ना, तो आप उनसे अपनी सारी दिल की बात बोल देते हो। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए सच्चा है, वो आपका साथी है, तो आप दिल खोल के उनसे अपनी सारी बातें कर देते हैं। और आपको ये नहीं पता कि सामने वाला इंसान उस नेचर का है, आपके उस वीकनेस का कहीं ना कहीं फायदा उठा रहा है। इमोशनल होना वीकनेस नहीं होता है, बट इमोशंस में आके अपनी बातें सामने वाले को बता देना कहीं ना कहीं एक वीकनेस बन जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी इस नेचर की वजह से वो आपका किस चीज में फायदा उठा ले। फाइनेंसेस में आपका नुकसान हो सकता है, रिलेशनशिप में आपका नुकसान हो सकता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता चलता, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में लेटर ऑन आपको पता चलता है कि मैंने ये बात बताई थी, तो ये इंसान इस चीज़ का मेरे फ़ायदा उठा गया। तो ऐसे में आपको ब्रह्मांड की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं, हम ये देखेंगे। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की ये रीडिंग होने वाली है। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आप इस रीडिंग को देखिए और जानिए कि किस तरीके से आप अपने इस एक तरीके से वीकनेस को भी अपनी एक पावर बना सकते हैं। क्योंकि इमोशंस होना हमेशा ही नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिवली उस चीज को भी चैनल कर सकते हैं। कैसे, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपना रिचुअल कर लेते हैं। आइज क्लोज करेंगे, साउंड पे फोकस करेंगे कि जैसे जैसे साउंड घूम रही है वैसे वैसे आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है और पॉजिटिविटी अंदर आ रही है आपके। आई होप कि इस साउंड से आपको पावर मिलती हो, पॉजिटिविटी मिलती हो, थोड़ा सा एक रिलैक्स मोमेंट आपकी लाइफ में आता हो। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी ग्रैटिट्यूड के रिचुअल पे भी हम फोकस करेंगे। ज़रूर से ग्रैटिट्यूड कीजिए। चाहे इस टाइम आप कितने ही मुसीबत में चल रहे हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जिसके लिए आपको लगता होगा कि हाँ, ये जो है मेरी लाइफ में, इसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो भी आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, यूनिवर्स उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों को देते हैं जो हैप्पी रहते हैं, जो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू की एनर्जी में रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप थैंक यू की एनर्जी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी एस्पेक्ट में आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ब्रह्मांड का क्या संदेश आ रहा है। जिस भी डिवाइन पावर को आप बिलीव करते हैं उसको ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एनर्जी कनेक्ट करने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ हैं वो साथ ही अपना नाम कमेंट कर सकते हैं, या हर हर महादेव भी लिख सकते हैं, 1111 भी लिख सकते हैं एनर्जी रेजोनेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं संदेश देना चाहते हैं। ओके, कहीं देखिए, इमोशन का ही कार्ड आया है। हम इमोशंस पे ही बात कर रहे थे कि आपके इमोशंस अब बहुत जल्दी ही अपनी बातें लोगों को बता देते हैं, इमोशनली ओवरफ्लो हो जाते हैं।
ब्रह्मांड की तरफ से भी कहीं न कहीं ये एक तरीके से वो भी इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि हाँ, डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जिसकी वजह से ना आप अपने आप से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। होता क्या है, आप प्यार में आके, इमोशंस में आके अपनी बात बता देते हैं, सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कहीं न कहीं वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपको पीछे छोड़ देता है। ठीक है? तो आपको अपने आप से इसी वक़्त एक प्रॉमिस करना है कि आप अपनी आत्मा के साथ ट्रूथफुल रहेंगे। आप अपनी आत्मा को आज ये प्रॉमिस कीजिए कि आपको अभी से ही एक ऐसा इंसान बनना है जो अपनी बात अपने तक रखना जानता है। अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को खोना नहीं चाहते, तो इसी समय अपने आप से, अपनी सोल से, अपने डिवाइन से आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी बातें अपने तक ही रखेंगे, क्योंकि आपसे अपने ही लोग दूर हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस में आके बार-बार अपनी बातें अपने लोगों से बोलते हैं। एक बारी वो सुनते हैं, 2 बारी सुनते हैं, फिर उनको लगता है इस इंसान का तो ये रोज़ का ही काम हो गया है। उस वजह से कहीं न कहीं वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि आपके इमोशंस के ओवरफ्लो होने की वजह से ना सामने वाला आपको बहुत हल्के में ले रहा है। हालाँकि आप बहुत प्योर इंसान हैं, बहुत प्योर हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं चाहते, लेकिन बस आप एक ये चाहते हैं कि किसी के साथ अपने दिल की बात कर सकें। लेकिन सामने वाला, क्योंकि ये दुनिया इतनी फ़ास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, वो किसी के लिए रुकना नहीं चाहती है, चाहे अपने क्लोज़ फ्रेंड्स ही क्यों ना हों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब आप शांत हो जाइए, कोशिश करिए अपने इमोशंस को अपने तक ही रखने की, या आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप कोई पेट भी अपने घर में लेके आ सकते हैं, जिसके साथ आप अपने दिल की बात करें। आप परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ अपने दिल की बात कीजिए, लेकिन फ़िलहाल अभी आप अपने आस-पास के लोगों के साथ अपनी बात मत कीजिए। अपने अपने इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी वीकनेस नहीं। ठीक है? देखिए, इस कार्ड में भी बार-बार ये चीज़ देखिए, ये लव, इवन जो आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप अभी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आपका जो पार्टनर है, आपका जो सोल है, वो कहीं न कहीं आपके ओवरली एक्सप्रेस करने की वजह से आपसे दूर है। अभी आपको ना ये कहीं न कहीं कहा जा रहा है, शांत रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बार-बार ना होता है कि मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जब आप बहुत लंबे समय से अपनी बातें शेयर करने के आदी बन जाते हैं, आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो आपको ये कहा जा रहा है, अपने इस पैटर्न को चेंज कीजिए। अगर आप अभी तक अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स या अपने लवर के साथ या अपने पार्टनर के साथ ये बातें शेयर करते थे, आप उनको उसका तरीका चेंज कर दीजिए, आप लिखना शुरू कर दीजिए। या परमात्मा को वो चीज़ें बताना शुरू कर दीजिए, या किसी ऐसे पेट को, डॉग को आप लाके उनसे बात कीजिए, नेचर के साथ बात कीजिए। पर अभी फ़िलहाल मतलब पर्सन टू पर्सन आप जो इंसानों के साथ अभी कनेक्शन आप थोड़ा कम कीजिए। अपने साथ अपना कनेक्शन बढ़ाइए। ये देखिए, इस कार्ड में भी आ रहा है, आपको अपना कनेक्शन अपने साथ बढ़ाना है। आपको डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, क्योंकि एक्चुअली में वो ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे। वो आपसे दूर होते जा रहे हैं आपके इस बिहेवियर की वजह से। आपको जो एक्सेप्ट करेंगे वो डिवाइन, वो पावर, वो ब्रह्मांड, वो आप जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। वो आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे और कनेक्ट करें। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना जैसे ही वो इंसान डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है, कितना हैप्पी हैप्पी फ़ील कर रहा है। वो एक्चुअली फ़ील कर रहा है कि वो अपने आप को इस बेटर एक्सप्रेस कर पा रहा है। जो अभी तक वो लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करता था, वो धीरे-धीरे ना अपनी चीज़ों को वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। आप
आप लेकिन डिवाइन के साथ कनेक्ट करने पे इंस्टेंटली एक ऐसे इंसान में चेंज होंगे कि आप अपनी बातें यूनिवर्स के ज़रिए आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएँगे। आपकी एक पर्सनैलिटी में शिफ्ट आएगा, आपके अंदर ब्राइटनेस आएगी, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से बोल पाएँगे। क्योंकि आपको कहीं न कहीं एक वो जो डर है ना कि लोग जजमेंट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपका जजमेंट आपका वो डर हटेगा और आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाएँगे। और जब आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, हैप्पी रहना शुरू करेंगे, जो लोग आपसे दूर जा रहे थे, वो ही आपके पास आना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप हैं तो अच्छे इंसान, बस अपने ओवर इमोशनल होने की वजह से आपके अपने आप से दूर हो रहे थे। तो वो ही लोग आपके वापस आना शुरू हो जाएँगे। आप जैसे ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा अपने अंदर रख के अपने परमात्मा से ही बात करेंगे। वो पहले भी एक कहावत भी है कि अपने पेट में रखना है आपको अपनी बात एक तरीके से। इमीडिएटली जो भी जैसे ही मन में आता है उसको एकदम से नहीं बोलना है। थोड़ा सोचो, विचारो, टेक 10 सेकंड पॉज़ बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका ओवर बोलना ही आपका एक तरीके से दुश्मन बनता जा रहा है। आपके लोग अपने आपका करियर, आपकी मतलब हर चीज़ में वो चीज़ अफ़ेक्ट हो रही है। आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं इस वक़्त। वॉव! आपको कहा जा रहा है अपने जो आपके अंदर एक शांति है जो आप फ़ील करना चाहते हैं। आप वो शांति फ़ील करना चाहते हैं जो आपको अभी तक लग रहा था कि लोगों के साथ, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट डोपामाइन देता है। जैसे ही आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हो, आपको एक रिलैक्स फ़ील होता है। होता है, डेफ़िनिटली होता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वो जो डोपामाइन है, वो जो इंस्टेंट हैप्पीनेस आपको मिलती है, जो लोगों के साथ शेयर करने में, वो कहीं न कहीं वो जो 5 मिनट की या 1 दिन की आपकी जो हैप्पीनेस होती है, वो आपको कहीं न कहीं हर चीज़ में और नुकसान दे रही है। लेकिन वही हैप्पीनेस आपको डबल, 10 टाइम्स, 100 टाइम एक्स्ट्रा मिलेगी जब आप अपने आप से मेडिटेट करेंगे, अपने आप से बात करेंगे या डिवाइन से बात करेंगे। वो एक जो हैप्पीनेस है, वो इंस्टेंट खुशी जो आपको मिलती थी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से, वो इंस्टेंट खुशी आपकी 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। इवन वो इंस्टेंट खुशी में भी नहीं, वो आपके एक तरीके से एक जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, जो वो हमेशा जो वो एक इंसान एक हैप्पी ज़ोन में रहने लगता है, आप वैसे रहने लग जाएँगे। फिर आपको ये अपने आप ही फ़ील होने लगेगा कि आपको अपनी बात किसी और को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी। मैं अपनी हर बात अपनी एक फ्रेंड से, मेरे को ये होता था कि मुझे बताना है, बताना है, बताना है। तो उस चीज़ की वजह से ना धीरे-धीरे मैं बहुत ज़्यादा ना एक नर्वस रहने लग गई। जब तक मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो बात नहीं मैंने बताई तो मेरा कहीं न कहीं कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है। वो नर्वसनेस धीरे-धीरे मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतनी एंग्ज़ियस हो गई, कब इतनी नर्वसनेस की शिकार बन गई। फिर मैंने अपने पे फ़ोकस किया, धीरे-धीरे अपनी इस आदत को चेंज किया, मैंने लिखना शुरू किया, म्यूज़िक सुनना शुरू किया, मैंने परमात्मा के साथ अपनी बात शेयर करनी शुरू करी। मेरा मेरा बहुत मन करता था जैसे मेरे मन में कोई बात आती थी मैं बात बताऊँ, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को रोका, बहुत रोका। और आप बिलीव नहीं मानोगे, अब मुझे जहाँ मैं मतलब सेकंड्स नहीं लगाती थी मैं कि मैं एकदम फ़ोन कर देती थी, अब मुझे मतलब लिटरली ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ कोई चीट कर रही हूँ, बट अपने लिए, क्योंकि वो डेफ़िनिटली सामने वाला सुनता है, पर आपको बहुत ज़्यादा ना वो फिर वो वैल्यू नहीं करता जो आप एक्चुअली वैल्यू जो आपकी वैल्यू होती है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, तो आपको ठहरना सीखना पड़ेगा। आपको शांत होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि इमीडिएटली बोलने से आपका नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं। जब आप शांत रहेंगे, आप समझेंगे कि सामने वाले को ना बात बताकर अपने में वो बात रखने में जो खुशी है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। क्योंकि जब मैंने वो खुशी फ़ील करी है ना, मैं बहुत मतलब अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नर्वसनेस होती है, मुझे नहीं फ़ील होती वो नर्वसनेस, मुझे कोई एंग्ज़ायटी नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और को वो खुशी शेयर करने की इंस्टेंटली ज़रूरत है, जो मुझे पहले बहुत ज़्यादा होती थी।
अब मैं अपने आप में इतना खुश रहती हूँ कि मुझे किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी और के साथ अपनी बात बताने शेयर करने की इमीडिएट वो होता है ना जो चुल होती है, वो नहीं होती। जो मुझे कहीं न कहीं एक बहुत ही लो एस्टीम पर्सन बना रही थी। और अब वही हैं लोग जो खुद फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ। तो ये शिफ्ट आपके अंदर आने की ज़रूरत है, ठीक है? आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, बस आपको थोड़ा-सा अपने अंदर एक पर्सनैलिटी शिफ्ट करने की ज़रूरत है यहाँ से। तो आई होप कि ये जो मैसेजेस हैं आपको हेल्पफुल रहे हो एक समझने में कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। ब्रह्मांड आपके साथ हैं, डिवाइन पावर आपके साथ है, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आप ज़्यादा पीसफुल फ़ील करेंगे, ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। आपके जो इमोशंस, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपसे इस वजह से दूर हो रहे थे, वो ही आपके आस-पास दोबारा आना शुरू हो जाएँगे और वो एक अलग तरीके की खुशी आपको महसूस होने लगेगी, जिसकी कमी की वजह से आप बहुत इमोशनल हो रहे थे। वही इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएँगे। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करी हो और जितना भी पार्ट रेज़ोनेट किया हो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।